क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के बीचों बीच खड़ा लाल किला आखिर क्यों बनाया गया था? आज हम इसे भारत की आजादी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सोचिए, अगर शाहजहां ने इसे न बनवाया होता तो क्या आजादी के जश्न का मंच कोई और जगह होती? और क्या दिल्ली की पहचान इतनी ही मजबूत रहती? दोस्तों, लाल किले की कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बल्कि यह है भारत की शान, मुगल साम्राज्य की रौनक और सैकड़ों सालों की राजनीति का गवाह। इसके लाल पत्थरों में कई राज छिपे हैं, कुछ शाही ठाठ बांट के, कुछ साजिशों के और कुछ अद्भुत रहस्यों के। शाहजहां का सपना, नई राजधानी की तलाश 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था। शाहजहां, जो ताजमहल बनाने के लिए सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं, एक और सपना देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनकी राजधानी आगरा अब साम्राज्य की शान के लिए पर्याप्त नहीं है। वो एक नई राजधानी बनाना चाहते थे जो दुनिया को दिखा सके कि हिंदुस्तान कितना ताकतवर और समृद्ध है। तो साल 1638 में शाहजहां ने फैसला लिया आगरा से दिल्ली में राजधानी शिफ्ट करने का। उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। और इस नई राजधानी का ताज बनने वाला था लाल किला। निर्माण की शुरुआत, लाल किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 10 साल लगे। 1648 में यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में हजारों मजदूर, कारीगर और वास्तुकार लगे। कहते हैं कि शाहजहां हर पत्थर की जांच खुद करते थे। वो चाहते थे कि यह किला न सिर्फ एक किला हो, बल्कि शाही दरबार का केंद्र, मुगल शक्ति का प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार इमारत बने। वास्तुकला की अद्भुत मिसाल, लाल किले की दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी हैं और इनकी ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक है। बाहर से देखने पर यह एक मजबूत सैन्य किला लगता है, लेकिन अंदर जाने पर यह एक शाही महल जैसा दिखता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, लेकिन इसमें सफेद संगमरमर और नक्काशी का भी खूब इस्तेमाल हुआ। किले के मुख्य द्वार, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट आज भी इतिहास की शान माने जाते हैं। अंदर जाते ही आपको दिखाई देगा दीवान ए आम, जहां बादशाह आम जनता से मिलता था। और फिर है दीवान ए खास, जो मुगल शाही दरबार का असली गहना था। कहते हैं कि यहां शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, जिस पर बैठकर वो पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखाते थे। इस सिंहासन में हीरा जवाहरात जड़े हुए थे और बीच में था कोहिनूर हीरा। सोचिए, उस समय लाल किला सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे समृद्ध शाही अदालत थी। शाही महल और बागीचे, लाल किले के अंदर कई महल थे। रंग महल, मोती महल, खास महल और जनाना महल। इन सब की खूबसूरती देखने लायक थी। महलों के बीच बने बागीचे 4 बाग शैली पर आधारित थे, जिनमें पानी की नहरें बहती थीं। इन्हें नहर ए बहिश्त कहा जाता था, जिसका मतलब है जन्नत की नहर। कहा जाता है कि जब ये नहरें बहती थीं और महलों में शाही जलसे होते थे, तो लाल किला सचमुच जन्नत जैसा लगता था। मुगल दौर की रौनक उस जमाने में लाल किला सिर्फ बादशाह का घर नहीं था, ये कला, संगीत, काव्य और संस्कृति का केंद्र था। हर शाम को दरबार में संगीत की महफिल सजती थी। कवि और गायक बादशाह के सामने अपने हुनर दिखाते थे। मुगल दरबार की यह शान इतनी मशहूर थी कि दुनिया भर से यात्री और व्यापारी इसे देखने आते थे। यूरोपीय यात्रियों ने लिखा है कि लाल किले का दरबार देखकर ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, एक शक्ति का प्रतीक। लेकिन दोस्तों, लाल किला सिर्फ ठाट बाट का गवाह नहीं था, यह साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक भी था। जब भी कोई विदेशी राजदूत या शासक दिल्ली आता, तो उसे लाल किले में दरबार में पेश किया जाता। यहाँ का वैभव देखकर वे समझ जाते कि मुगल साम्राज्य कितना शक्तिशाली है। सोचिए, अगर आप उस समय के यात्री होते और लाहौरी गेट से अंदर जाते, तो आपके सामने विशाल दीवारें, चमकते महल और शाही ठाठ बाट आते। आपको लगता जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जिस किले को शाहजहां ने शान का प्रतीक बनाया था, वही आने वाले समय में षड्यंत्रों, हमलों और राजनीतिक उठापटक का गवाह बना। क्या आप जानते हैं, लाल किले ने सिर्फ मुगलों की रौनक ही नहीं देखी, बल्कि उनके पतन और आखिरी सांसें भी देखीं। और यही किला
1857 की क्रांति का भी केंद्र बना। मित्रों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह शाहजहां ने लाल किले को अपनी शान और शक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया था। कैसे इसकी दीवारों, महलों और बाग बगीचों ने दिल्ली को मुगल सल्तनत की नई राजधानी के रूप में पहचान दी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आने वाले वर्षों में लाल किला सिर्फ एक राजसी महल नहीं रहा, बल्कि भारत के इतिहास का मूक साक्षी बन गया। चलिए अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं, उस दौर की ओर जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और लाल किले की चमक मध्यम पड़ने लगी थी। मुगल साम्राज्य का पतन और लाल किले की हालत। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने गद्दी संभाली। औरंगजेब ने भले ही किले में कुछ परिवर्तन करवाए, लेकिन उसके शासनकाल में कला, संगीत और स्थापत्य को वैसी महत्ता नहीं मिली जैसी शाहजहां के समय में थी। धीरे धीरे दरबार की रौनक कम होने लगी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य लगातार आंतरिक झगड़ों, विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से कमजोर होता गया। 18वीं शताब्दी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तब लाल किला भी उसकी लूटपाट से बच नहीं सका। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह कर दिया और लाल किले से मोर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन और बेहिसाब खजाना लूट ले गया। इस घटना ने किले की शान को गहरा धक्का पहुंचाया। कुछ दशक बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया। बार बार के हमलों और राजनीतिक अस्थिरता ने किले की स्थिति कमजोर कर दी। कभी जो दरबार गहनों और रत्नों से जगमगाता था, वहां अब वीरानी और टूटन का माहौल बनने लगा। 1857 का विद्रोह और लाल किले की गूंज, लेकिन असली मोड़ आया 1857 में। ये साल भारत के इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किले में रह रहे थे। हालांकि वे उम्र दराज और राजनीति से लगभग अलग थलग थे, फिर भी विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें प्रतीकात्मक नेता के रूप में चुन लिया। जब मेरठ, कानपुर और दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भड़की, तो लाल किला उसके केंद्र में था। लाल किले की प्राचीरों से विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर के नाम से आजादी का बिगुल बजाया। कुछ दिनों के लिए लाल किला फिर से स्वतंत्र भारत का प्रतीक बन गया, लेकिन अंग्रेजों की ताकत ज्यादा थी। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लाल किले को तोपों से निशाना बनाया गया और विद्रोहियों को निर्ममता से कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़कर अंग्रेजों ने उन्हीं के किले में मुकदमा चलाया। ये मुकदमा आज भी इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। बादशाह को देशद्रोही घोषित कर उन्हें रंगून, अब म्यांमार, निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और लाल किला पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ब्रिटिश दौर में लाल किला अंग्रेजों ने लाल किले का इस्तेमाल एक सैन्य छावनी, सैन्य शिविर के रूप में करना शुरू किया। उन्होंने इसके कई हिस्सों को तोड़ा, बदला और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। किले के अंदर बने खूबसूरत बाग उजाड़ दिए गए, संगमरमर के महलों को नुकसान पहुंचाया गया और कई हिस्सों को गोदाम और बैरक बना दिया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने लाल किले से बहुत से बहुमूल्य कला नमूने और सजावटी सामान लूटकर इंग्लैंड भेज दिए। आज ब्रिटिश म्यूजियम और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में लाल किले की कई चीजें देखी जा सकती हैं। लाल किले की भव्यता धीरे धीरे खो रही थी, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर जो इतिहास छिपा था, उसे मिटाया नहीं जा सका। स्वतंत्रता आंदोलन में लाल किले की भूमिका 20वीं शताब्दी में जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तो लाल किले ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की। 1945 से 45 में जब आजाद हिंद फौज INA के अफसरों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया, तो वो मुकदमा भी लाल किले में ही हुआ। इस मुकदमे ने पूरे देश में आजादी की लहर को और तेज कर दिया। लोग लाल किले के बाहर जमा होकर नारों और प्रदर्शनों के जरिए इन वीरों का समर्थन करने लगे। ये वही लाल किला था जिसने कभी बहादुर शाह जफर का मुकदमा देखा था, और अब वही किला भारत के नए स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज का मंच बन गया। 1947 आजादी और लाल किला आखिरकार 15 अगस्त 1947 को
भारत स्वतंत्र हुआ और उसी दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर आजादी का ऐलान किया। उस क्षण लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि आजाद भारत की पहचान बन गया। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा आज भी जारी है और लाल किले को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाती है। दोस्तों, पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे लाल किला शाहजहां की शाही ताकत और कलात्मकता का प्रतीक बना, कैसे यह मुगल शासन की रौनक का गवाह रहा और फिर कैसे विदेशी आक्रमण, अंग्रेजी कब्जा और 1857 की हार ने इसकी शान को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मायनों में लाल किले की असली पहचान तो भारत की आजादी के साथ जुड़ती है। इस तीसरे और अंतिम हिस्से में हम जानेंगे कि स्वतंत्र भारत में लाल किले का क्या महत्व है, आज यह क्यों इतना खास है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरोहर क्या संदेश देती है। स्वतंत्र भारत और लाल किला, आजादी का प्रतीक। 15 अगस्त 1947, वह दिन जब भारत ने लगभग 200 साल की अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति पाई। लाखों बलिदानों और अनगिनत संघर्षों के बाद जब भारत आजाद हुआ तो नए भारत की पहचान के लिए एक प्रतीक की तलाश थी और वह प्रतीक बना लाल किला। याद कीजिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था, पूरा देश रेडियो पर सुन रहा था। लेकिन जब सुबह हुई और पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया तो वह पल करोड़ों भारतीयों के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी याद बन गया। लाल किले की लाल दीवारें उस दिन सिर्फ पत्थर नहीं रहीं, वे स्वतंत्रता की धड़कन बन गईं। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उस आजादी का जिंदा सबूत है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी। लाल किले की प्राचीर से बदलता भारत अगर आप सोचें तो लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण भारत की यात्रा का आईना है। 1947 में नेहरू का भाषण उम्मीदों से भरा था। 1965 और 1971 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने इसे युद्ध काल में देश को मजबूत करने का मंच बनाया। 1991 में आर्थिक सुधारों की बात हुई और आज डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, नई शिक्षा नीति, सबका ऐलान यहीं से होता है। यानी लाल किला सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य का भी प्रतीक है। संस्कृति और कला का केंद्र लाल किला हमेशा से कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। शाहजहां के समय यह दरबार ए खास और दरबार ए आम के लिए मशहूर था। आज भी यह परंपरा एक नए रूप में जारी है। यहाँ हर साल लाल किला महोत्सव होता है, जहां देश विदेश के कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। संगीत, नृत्य, नाटक, सबका संगम यहीं देखने को मिलता है। सबसे खास है यहाँ का साउंड एंड लाइट शो। जब रात में रोशनी और आवाज के साथ लाल किले की दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, तो दर्शकों को लगता है मानो वे समय की सुरंग से होकर मुगल दरबार या 1857 की क्रांति में पहुंच गए हों। यह शो पर्यटकों और दिल्ली वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 2007 में लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन गई। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया कि लाल किला भारत की स्थापत्य कला और इतिहास का बेजोड़ नमूना है, जो राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक वैभव का संगम है। लेकिन यह दर्जा मिलने के साथ जिम्मेदारी भी आई। समय, मौसम, प्रदूषण और मानवीय लापरवाही ने किले की दीवारों को नुकसान पहुंचाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI लगातार इसकी मरम्मत और देखभाल कर रहा है। अडॉप्ट अ हेरिटेज विवाद 2018 में एक बड़ी खबर आई। सरकार ने अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के तहत लाल किले को एक निजी कंपनी डालमिया ग्रुप को संरक्षण और देखभाल के लिए सौंप दिया। इस फैसले पर काफी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने कहा इतिहास बिक रहा है, लेकिन सरकार और कंपनी का कहना था कि इससे किले की सफाई, पर्यटक सुविधाएं और रखरखाव बेहतर होगा।
ये बहस इस बात का सबूत है कि आज भी लाल किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज का लाल किला पर्यटन और गर्व। आज लाल किला दिल्ली की पहचान है। लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक हर साल यहां आते हैं। दिल्ली घूमने वाले शायद ही किसी ने लाल किले को छोड़ा हो। किले की भव्यता, उसकी विशाल दीवारें, उसके आंगन, उसके दरवाजे, सब एक कहानी कहते हैं। इसके साथ ही यह हमारे बच्चों की किताबों में, फिल्मों में, डाक टिकटों में और यहां तक कि 500 रुपये के पुराने नोटों पर भी दिखाई देता है। यानी लाल किला हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लाल किले से जुड़ी रोचक बातें, अब कुछ मजेदार और कम झात तथ्य भी सुन लीजिए। क्या आप जानते हैं कि शाहजहां ने इसे बनवाने में 10 साल लगाए और लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे? उस समय यह रकम आज के अरबों के बराबर थी। लाल किले के अंदर शाहजहां के लिए एक निजी मस्जिद थी, नगीना मस्जिद। यहां कभी मोती महल और शीश महल भी थे, जिनमें कांच और कीमती पत्थरों से सजी दीवारें थीं। लेकिन अंग्रेजों ने किले से बहुत सा खजाना और कीमती चीजें लूट लीं। सोचिए, अगर अंग्रेज यह सब न ले जाते तो आज लाल किला और भी ज्यादा भव्य दिखता। लाल किले की सीख, एक जिंदा इतिहास। दोस्तों, लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक जिंदा इतिहास है। इसमें हमें शाहजहां का सपना भी दिखता है, बहादुर शाह जफर का दर्द भी, 1857 की क्रांति का जोश भी और 1947 की आजादी की खुशी भी। यह हमें याद दिलाता है कि भारत ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर बार और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। लाल किले की दीवारें हमें यह संदेश देती हैं कि चाहे गुलामी कितनी भी लंबी क्यों न हो, आजादी की लौ बुझ नहीं सकती। समापन और अगली यात्रा तो दोस्तों, 3 भागों की इस यात्रा में हमने देखा कि लाल किला कैसे जन्मा, कैसे इसकी रौनक बिखरी, कैसे यह पतन और गुलामी का गवाह बना और कैसे आखिरकार यह स्वतंत्र भारत की शान बन गया। लाल किला हमें यह सिखाता है कि धरोहर सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि जीने की प्रेरणा है। आज जब भी हम तिरंगे को लाल किले की प्राचीर पर लहराते देखते हैं, तो यह हमें बताता है हम आजाद हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको ले चलेंगे एक और रहस्यमयी धरोहर की ओर, पेरू का मशहूर माचू पिच्चू। क्या आप जानते हैं कि यह प्राचीन शहर क्यों लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकस कहलाता है और कैसे यह 400 साल तक दुनिया से छुपा रहा? उसका रहस्य हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।